बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने एक्सरसाइज 5.1 कर ली थी कंप्लीट। ठीक है, उसमें हमने दो मेथड पढ़ लिए, एक फैक्टराइजेशन पढ़ लिया और दूसरा हमने पढ़ लिया कंप्लीटिंग स्क्वायर। किसी भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी होती है उसको सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ठीक है, किसी भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर मेथड नहीं मेंशन होगा तो फिर आपकी चॉइस होती है, आप किसी भी मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर मेथड मेंशन है तो फिर आपने वही मेथड अप्लाई करना है। हम यूज़ कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। और अगर आपके पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हो विद वन वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म विद वन वेरिएबल, तो हमने रूट्स निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ करना है। -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये a, b और c जो हैं ये कांस्टेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाते हैं। ठीक है, इसमें से a 0 नहीं हो सकता, b और c 0 हो सकता है। a 0 अगर होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। अब हमें वैल्यूज़ निकालनी है a, b और c की गिवन इक्वेशन से। इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और लास्ट में अपना आंसर हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। ठीक है, सोल्यूशन सेट लिखना मस्ट है। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बता रही हूँ मैं आपको। कोशिश करें कि आप पहले जो 10 क्वेश्चन होते हैं उसकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें। पहला क्वेश्चन हमारे पास है x² - 5x + 6 = 0। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, इसमें से आपने a, b, c सबसे पहले सेपरेट करना है हेयर। अच्छा यहाँ पर क्या है, a = 1। अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ये आप x वेरिएबल है, इसको नहीं कंसिडर करेंगे आप। और b की वैल्यू जो है वो है -5, x के साथ जो भी वेरिएबल होगा, और c की जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी 6। अगर साइन नेगेटिव होगा तो वो यूज़ करेंगे। अब आपने फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या है, राइट साइड पे है x या जो भी वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है क्वेश्चन में वो इधर लिखा जाएगा। -b फॉर्मूला लिखेंगे हर क्वेश्चन में बार बार। ये नहीं है कि एक दफ़ा बस टॉप पे एक क्वेश्चन में कर दिया और बाकी क्वेश्चन में आप फॉर्मूला नहीं लिख रहे। b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं ये सारी आपने यहाँ पर पुट कर देनी है। ये हो जाएगा -(-5) प्लस माइनस √ b² मीन -5 का होल स्क्वायर -4 1 और c कितना है 6। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 2a यानी 1 के साथ। ये हो जाएगा आपके पास +5, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस √ ये हो जाएगा 25 - 24 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2। ठीक है, 5 प्लस माइनस करेंगे आएगा √1 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2। अब चूंकि हम 1 का रूट ले सकते हैं और वो 1 ही होगा तो आपने सिंप्लीफाई करना है, लेकिन अगर -1 आ गया तो फिर रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब आपने इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लेना है, एक आपके पास हो जाएगा पॉजिटिव और एक हो जाएगा नेगेटिव। x = 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड x = 5 - 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 6/2 एंड दैट = 3 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4/2 एंड दैट = 2। ठीक है, लास्ट में आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट और सोल्यूशन सेट आपके पास होगा 3 and 2 या 2 and 3। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन सेट कंपलसरी है, आपने लिखना है। कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, कैंसिलेशन करते हुए भी आपने ख्याल रखना है। ये नहीं होगा कि यहाँ से ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाए, एक इसके साथ कैंसिल हो जाए, इस तरह की कोई कैंसिलेशन नहीं है। पहले सिंप्लीफिकेशन होगी और फिर आपने डिनोमिनेटर के साथ कैंसिलेशन करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है इक्वेशन 3 - 4x = 4x - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखें स्क्वायरिंग है, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई। हमें मालूम है स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली है, इस फॉर्म में लिखी होगी इक्वेशन तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करके लेकर आएंगे, उसके बाद आप इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 3 - 4x = स्क्वायरिंग है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 16x² माइनस का 24x और प्लस का 9। तमाम टर्म्स एक साइड पे मूव करें, इधर हो जाएगा 0। 16x² माइनस का 24x प्लस का 4x प्लस का 9 माइनस का 3। सॉल्व होके आ जाएगा 16x²
और माइनस का 20x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है, ठीक है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसे चाहें तो एक दफ़ा 2 के साथ डिवाइड कर लीजिए और चाहें तो डायरेक्टली फॉर्मूले में अप्लाई कर लीजिए। मैं एक दफ़ा 2 के साथ डिवाइड कर लेती हूँ, डिवाइड बाय 2, क्योंकि कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन है इसमें से, ठीक है। कॉमन लेके ख़त्म कर दें या डिवाइड कर दें। ये हो जाएगा 8x² माइनस का 10x और प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब मज़ीद ये क्वेश्चन में से कोई कॉमन नहीं निकल रहा, इसलिए अब इसके ऊपर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आ जाएगी a की वैल्यू 8, b की वैल्यू -10 और c की वैल्यू 3, ठीक है। अब पुट दिस वैल्यू इन द फार्मूला। फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा, ये ख्याल रखना है, ये जो साइन है ना डिवीजन का, ये माइनस से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट तक जा रहा है। ये नहीं है कि एक टर्म के नीचे लगा दें तो बाकी के नीचे ना लगाएं। ख्याल रखना है इन सारी बातों का आपने, ठीक है। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8² हो जाएगा 64 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है, सॉरी 8 नहीं है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 100, सॉरी यहाँ से, अच्छा ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 10 है। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटू -10 प्लस माइनस अंडर रूट -10 का होल स्क्वायर माइनस 4, 8 इंटू सी की वैल्यू है 3, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8। ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस रूट 100 माइनस, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, और ये आपके पास आएगा सारा मल्टीप्लाई होके 96, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 16। ये आपके पास आ जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। रूट लेंगे इसका, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस 2 और डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। अब दोबारा देख लीजिए, इसको इसके साथ या इसको इसके साथ नहीं कैंसिल कर सकते, ये पूरा ऊपर कंप्लीटली सॉल्व होगा फिर नीचे कैंसिल आउट होगा। x की दो वैल्यू आ गई हैं, 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 16 एंड x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 16। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये हो जाएगा 12/16, इसको कैंसिल कीजिए, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 4 ज़ा 16, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है 3/4, और यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 8/16, तो सॉल्व करेंगे 1/2 और x की जो दूसरी वैल्यू है वो आपके पास आ गई है 1/2, ठीक है। अब आपने नीचे सोल्यूशन सेट लिखना है और ये दोनों आंसर आपने सोल्यूशन सेट के अंदर पुट कर देने हैं, 1/2 एंड 3/4, और साइन का भी ख्याल रखना है, अगर कहीं पे बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन होगा तो आप नेगेटिव साइन इस्तेमाल करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस में सिर्फ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जहाँ पर चेंज हो रही है वो बता देती हूँ, बाकी आपने खुद से सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये आपके पास है x इंटू 2x प्लस 7 माइनस 3 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। 2x² प्लस 7x माइनस 6x और माइनस 21 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x² और प्लस का x और माइनस का 21 इक्वल टू 0। हेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -21, ठीक है। अब आपने इसको करना है सिंप्लीफाई, आगे वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले में और इसे कंटिन्यू करेंगे, ये आपका टास्क है। ओके, कल के टास्क में आपके सिर्फ पहले 6 क्वेश्चन हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में टोटल 12 क्वेश्चन है और कल आपने सिर्फ पहले 6 क्वेश्चन करने हैं अटैम्प्ट, ठीक है। बाकी जो हैं वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।